अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम शेफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 के बजट के अंदर आप कौन सा अच्छा पीसी बाय कर सकते हैं और आपको कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करने चाहिए। तो बिना किसी का वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 40 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। आज जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। हालांकि सस्ते होने चाहिए थे बट वो महंगे हो गए हैं, तो वजह जितने भी प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो 50,000 के बिल्ड के बारे में बात करेंगे और उनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जो 50,000 का पीसी है इसके ऊपर आप हर तरह का काम कर सकते हैं, यानी कि आजकल के ज़माने की जितनी भी गेम्स है वो आप 1080p 60 FPS पे आराम से खेल लेंगे। उसके अलावा आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह का आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये पीसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं वीडियो शुरू करने से आपको पहले बता दूं कि ये पीसी भी कोई 8GB पीसी नहीं होने वाला क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और अगर आपको कोई अच्छा 8GB केस चाहिए तो उसकी प्राइस लगभग या कम से कम 10,000 रुपया है। यानी कि अगर आप एक अच्छा 8GB केस बाय करें तो आप 20% जो बजट है वो उसी के ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमने पावर लेनी है इसके अंदर। जो प्रोसेसर हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो है राइजन की तरफ से है Ryzen 5 1300। पहले मैं इसके अंदर Ryzen 5 1600 यूज़ करने वाला था, लेकिन वो प्रोसेसर इसके मुताबिक तकरीबन 3 से 4,000 रुपये महंगा है, तो ये हमें 15,000 का पड़ेगा हमें ये प्रोसेसर Ryzen 5 1300। इसके अगर हम थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 CPU कोर्स मिलेंगे, 4 ही थ्रेड्स मिलेंगे और ये 8 MB कैश के साथ आता है। इसके अलावा अगर आप इसकी TDP यानी कि जितना ये पावर कंज्यूम करेगा वो है 65 वॉट, जो कि काफ़ी सही है। उसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो ये Core i5 की जनरेशन से अच्छा है, उनके 4 कोर्स की जनरेशन से अच्छा है, और ये जाके कंपीट करता है Core i7 के साथ, यानी कि अच्छा प्रोसेसर है। उसके अलावा अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो हमारे पीसी के ऊपर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी लगेगा, रैम भी लगेगी और SSDs भी लगेंगी। तो इसके लिए हमें कम से कम भी 500 वॉट की पावर सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने पावर सप्लाई यूज़ किया है वो Corsair की है, 500 वॉट की V2 है शायद, वो आपको आराम से मिल जाएगी 2000 के अंदर, या अगर थोड़ी सी महंगी हुई तो 2500 तक आपको आराम से मिल जानी चाहिए। आप इसके साथ जो मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है मेरे मुताबिक। जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट बजट मदरबोर्ड्स में से जो है वो एक ये मदरबोर्ड है, और ये आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देगा। इस मदरबोर्ड का नाम है ASUS A320M/K। ये आपको पाकिस्तानी मार्केट से तकरीबन 10,000 रुपये का मिल जाएगा। इसके अगर बताऊँ आपको थोड़ी सी स्पेक्स के बारे में तो ये 8GB है, मतलब कि इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलेंगी, और ये जो रैम सपोर्ट करता है वो DDR4 की करता है 3200 mHz तक की, यानी कि काफ़ी अच्छी रैम को आप उसके अंदर लगवा पाएंगे। इसके अलावा M.2 की और SSDs ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा USB 3.0 है, यानी कि आपको काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड मिल जाएगा इस प्राइस के अंदर। अब हम बात करें रैम की, तो रैम इस वक्त हम यूज़ करेंगे सिर्फ 8GB और हम यूज़ करेंगे DDR4 की। ऐसे तो काफ़ी अच्छी कंपनीज है लेकिन हमारा बजट ज़रा कम है, इसलिए आप कोई भी लोकल DDR4 रैम यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप सिंगल स्टिक बाय करें क्योंकि इस मदरबोर्ड के ऊपर 2 स्लॉट्स हैं जो 32GB तक एक स्टिक सपोर्ट करती है, इसलिए आप 8GB की रैम बाय करें DDR4। इतनी भी MHz यूज़ कर लें 3000 तक ले लें, आपको आराम से 5 to 6K तक वो पड़ जाएगा। अगर हम इसमें हार्ड ड्राइव्स की बात करें तो इसमें 2 हार्ड ड्राइव्स हम यूज़ करेंगे। एक हम करेंगे SSD 90GB की जो आपको पड़ेगी 2K के अंदर आराम से, और एक हम करेंगे HDD 500GB गेम्स वगैरह के लिए, वो है 500GB, वो भी कोई लोकल सी, वो है 1,500 रुपये की। यानी कि बाद में आप अपग्रेड करना चाहें तो रैम और स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं। जब भी आपने अपग्रेड के लिए किसी चीज़ को छोटा रखना हो तो आप स्टोरेज और रैम को कम कर लें, अपना प्रोसेसर और GPU को अच्छा रखें, और मदरबोर्ड भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये मदरबोर्ड है, ये आराम से Ryzen 5 का टॉप ऑफ द लाइन CPUs को भी सपोर्ट करता है। अब एंड में बात रही GPU की, जो कि गेमिंग के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम जो इसमें GPU यूज़ करने वाले हैं वो है RX 470 4GB का। इसकी जो पाकिस्तान में पहले प्राइस थी वो आराम से 14K तक आपको मिल जा रहा था, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन है अब ये 15K तक भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन 15K तक रखते हैं क्योंकि ये आपको इतने तक मिल जाएगा, और ज़्यादातर लोग लॉकडाउन के बाद ही अपना पीसी बनवाएंगे, तो शायद आपको ये 14K का भी मिल जाए। तो मैं पहले यूज़ करना चाहता था इसके साथ RX 570, बट RX 570 का ये मसला है कि उसके अंदर ज़रा सी ओवर हीटिंग का इश्यूज़ है, और उसके अलावा इनके उसके अंदर प्राइस का डिफरेंस 2000 का है, और 2000 का मतलब 2 FPS, यानी कि RX 470 और RX 570
जिस गेम्स के ऊपर RX 570 60 FPS देता है तो RX 470 उसके ऊपर 58 FPS देगा, यानी कि सिर्फ 2 FPS का फ़र्क है और कोई इतना इशू नहीं है। यानी कि 2 FPS के लिए 2000 रुपया देना बहुत फजूल बात है। तो ये TDP यूज़ करता है वो है 85 वोट 6 पिन कनेक्टर लेता है। जो इसके लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई है वो है 450 वोट की, जबकि हमारे PC के अंदर 500 वोट की डल रही है। 4GB का है और 256 बिट है और काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो बस यार आज की वीडियो में यही था। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर 50,000 के बजट के अंदर कोई पीसी बाय करना हो तो वो किस तरह का होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई, पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अल्लाह हाफिज़।